जब ये कोरोना वायरस आया, जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा माली हालात ख़राब हो चुके थे, किराया मैं दे नहीं पा रही थी, बिल मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, बच्चों की फ़ीसें मैं दे नहीं पा रही थी। उस वक़्त मेरे माली हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि ना मेरा साथ बहन ने दिया, ना मेरा साथ भाई ने दिया, ना मेरे रिश्तेदारों ने दिया। और मैं इतनी बेबस हो चुकी थी कि दिन रात मैं यही सोचा करती थी कि अब मैं ख़ुदकुशी करूं, अब मैं ख़ुदकुशी करूं, या अब मैं अपने बच्चों को मार दूं जान से। स्पीड न्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें कि आप हमारे आने वाले वीडियो से आगाह रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हसनैन आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। नाज़रीन, एक जुमला आपने सुना होगा कि लोग किताबों से कम और हालात से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो इसी की एक जीती जागती मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 6 साल मॉडल अदाकारी के जौहर दिखाए और उसके बाद ऐसे क्या हालात हुए कि वो ये फील्ड छोड़कर सड़क पर आने पर मजबूर हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इस हवाले से। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, मैं पहले मॉडलिंग करती थी, तकरीबन 2004 से लेकर 2008 तक मैंने मॉडलिंग की। उसके बाद मुझे वहाँ पर कोई रिस्पांस ठीक नहीं मिला और मॉडलिंग करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर औरत को कमज़ोर समझा जाता है। तो लिहाजा फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कारोबार किया जाए जो किसी के अंडर में ना हो, किसी की बातों का सामना ना करना पड़े। इस वजह से मैंने ये स्टेप उठाया। बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। और मकान ज़ाती है किराए पे? मकान मेरा किराए पर है और मकान को भी लिए हुए तकरीबन 15 साल हो गए। मैं 15 साल से किराए के मकान पे रह रही हूँ और जब से कोरोना वायरस आया है उसकी वजह से ना ही मैं किराया अफोर्ड कर पा रही हूँ, ना ही मैं बिजली का बिल अफोर्ड कर पा रही हूँ, ना ही मैं बच्चों की तालीम का ख़र्चा अफोर्ड कर पा रही हूँ। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो चुकी है कि इंसान छोटे से छोटा घर भी लेने चाहे तो वो 16, 18, 20 हज़ार से कम नहीं मिलता, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि इंसान बेबस हो चुका है। कि जिस तरह क्लासें इन्होंने ऑनलाइन लेना शुरू कर दी थी, ऑनलाइन की वजह से बाज़ लोगों के घर में वाईफाई नहीं लगा होता, बाज़ लोगों के घर में टच मोबाइल नहीं होता, बाज़ लोगों के घर में इतनी हैसियत नहीं होती जिसकी वजह से बंदा ये अफोर्ड कर पाए। तो लिहाजा मुझे एक्स्ट्रा फ़ीसें देनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ा। और मैं इतनी बेबस हो चुकी थी कि दिन रात मैं यही सोचा करती थी कि अब मैं ख़ुदकुशी करूं, अब मैं ख़ुदकुशी करूं, या अब मैं अपने बच्चों को मार दूं जान से। तो मशवरा कैसे आया आपको ये काम करने वाला? जब मैं नादरा के ऑफिस गई तो वहाँ मैंने एक लड़के को देखा कि वो दाल चावल बेच रहा है। तो जब मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे एडवाइस दी कि टोटल 1 से 1.5 लाख रुपया ख़र्चा है और ना ही दुकान का किराया देना पड़ता है, ना ही बिजली का बिल देना पड़ता है, तो इसके अंदर इतना प्रॉफिट आता है। ये सोचकर मैंने एक हिम्मत बांधी और मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि मैं मेहनत की कमाई से अपने बच्चों का पेट पालूं। मेरी वालदा है, उनको फालिज का अटैक हो चुका है, आज 2 महीने से मेरे पास ही हैं। मैं उनकी भी खिदमत करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, घर को भी देखभाल करती हूँ, कारोबार को भी मैं देखती हूँ। जब मैंने लोगों का दरवाज़ा खटकाया, चाहे वो बहन थी चाहे वो भाई था, सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। सब ने कहा कि अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं मेहनत से कमा रही हूँ। ऐसा जुमला है जो कि कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा जुमला है जो कि इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग क्या कहेंगे और लोगों की नज़रों का सामना कैसा करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ आई मैंने लोगों की बातें भी सुनी और लोगों की गंदी नज़रों का सामना भी किया, लेकिन मैं डटी रही क्योंकि मैंने ठान लिया था कि जब एक लड़की टीचर बनती है तब भी उसे गंदी निगाहों का सामना करना पड़ता है, एक लड़की डॉक्टर बनती है तब भी उसे गंदी निगाहों का सामना करना पड़ता है, एक लड़की अगर नर्स बनती है तब भी उसे गंदी निगाहों का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं डटी रहूँगी, एक कान से सुनूँगी, एक कान से निकालूँगी, आँखों से देखूँगी और इग्नोर कर दूँगी। अब मैं जब लोग मेरे सामने आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्लाइंड है, बिल्कुल ब्लाइंड, क्योंकि मैंने अपने कान बंद कर दिए, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। क्योंकि लोग तो वो हैं, 7 पर्दों के नीचे भी छुपा दो तो वो औरत को गंदा करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो लिहाजा मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, अपनी वालदा जो मेरी बीमार है उनका पेट पाल रही हूँ और अपना पेट पाल रही हूँ। मुझे इस चीज़ पर भी फ़ख्र है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, मैं किसी का दरवाज़ा नहीं खटका रही,
मुझे किसी के ऊपर उम्मीद नहीं है, किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रही। अपने बलबूते पे आप 1 रुपया भी कमाओगे वो आपका है। अपने बलबूते पे 1 रुपया कमाओगे वो आपका है। आपका सिर्फ अल्लाह वारिस है, सिर्फ अल्लाह वारिस है। अल्लाह के ऊपर आप रखें उम्मीद। मर्द कभी भी उम्मीद के ऊपर, मर्द की उम्मीद पर कभी भी मत रहना। मायूसी के आलम में लोग गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि औरत के लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, औरत के लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने रिज़्क़े हलाल को तरजीह दी, मैंने मेहनत को तरजीह दी, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है, सिर्फ 4 दिन की। आप इस 4 दिन में क्या कर लेंगे? जब इंसान बच्चा होता है तो एकदम से बड़ा होता है, जब बड़ा होता है तो एकदम से जवान होता है, पता ही नहीं चलता, जवानी ख़त्म हो जाती है। मेरी बहनों, मेहनत करो, छोड़ दो डरना, रोना, लोगों की नज़रों का सामना करना सीखो, मेहनत करो। मैं जब यहाँ आई, कई लोगों का मैंने बुरी बातों का भी सामना किया। कई लोग मेरे पास ऐसे थे जो आते थे, कहते थे मैडम अपना नंबर दे दें, हम आपको ऑर्डर करेंगे। लेकिन नहीं, मैंने अपने वर्कर का नंबर दिया। ये मैंने अपनी गाड़ी में नंबर भी मेंशन किया हुआ है, मैंने अपने वर्कर का नंबर दिया, क्योंकि मेरे नंबर से आवाम का ताल्लुक़ ही नहीं। अगर आपके हालात ख़राब हैं, बिल्कुल गलत सोसाइटी मत अटेंड करें, मेहनत करें। ये मत सोचें कि आपको गलत नज़रों का सामना करना पड़ रहा है, ये मत सोचें कि आपको गलत बातों का सामना करना पड़ता है, ये मत सोचें कि आपको ख़ानदान क्या कहेगा। जब हम डूब रहे होते हैं ना, उस वक़्त ख़ानदान तो क्या, दुनिया का हर बंदा भाग जाता है। तो लिहाजा मेरा बहनों से यही एक पैगाम है कि अपने हौसले को बुलंद करें, आगे बढ़ें, अपना छोटा सा सेटअप लगा लें, फ्रेंच फ्राइज़ का लगा लें, चिकन रोल, समोसा, ये टोटल 20-25 हज़ार रुपया खर्चा है, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा 25-30 हज़ार का खर्चा। लेकिन मैं आज फ़ख्र से आपको कहूँगी कि आप भूल जाएंगी कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, आप भूल जाएंगी कि आपको गलत लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो लिहाजा अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखें, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये माशरा वर्गलाता है, बहकाता है। लेकिन इनकी बातों में मत आना, मेहनत करो। अच्छा, मर्दों के लिए भी काम करना बहुत मुश्किल है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेट किसने किया कि आप ऐसे आ गई हैं? मुझे ये कॉन्फिडेंस और इसलिए आया क्योंकि मैं हालात से टूट चुकी थी, मैं हालात से टूट चुकी थी। मैं नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर सकती थी। आजकल नौकरी के लिए उम्र देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। उम्र, खूबसूरती देखते हैं। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो लड़की को नौकरी मिलती है, अगर उनकी डिमांड्स पूरी हो तो लड़की को जॉब मिलती है, नहीं तो महीने 2 के अंदर फारिग। तो लिहाजा मैं नौकरी को तरजीह नहीं देती, मैं जॉब को तरजीह नहीं देती। जब लड़कियों ने मेहनत करके तनख्वाह लेनी है और गलत नज़रों का सामना करना है तो फिर अपना काम करो, अपना कारोबार करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अपने बलबूते पे करो। इन मर्दों को बताओ कि हम हैं, हम कुछ कर सकते हैं, ना कि हम यूज़ की चीज़ हैं, ना कि हम इस्तेमाल की चीज़ हैं। जी नाज़रीन, ऐसी बाहिम्मत औरतों का हमें साथ देना चाहिए। और जो लोग बड़े बड़े होटलों से खाना खाते हैं, इतने महंगे तरीन खाना खाते हैं, और वहाँ की सफाई का हमें कोई पता भी नहीं होता, यहाँ पे आए, इन बाहिम्मत लोगों का हौसला बढ़ाएं और इनका जो साफ़ सुथरा, हमने यहाँ पे खुद नोटिस किया है कि यहाँ पे साफ़ सुथरा खाना है और टेस्ट में भी अच्छा है, तो काइंडली आप इनसे भी लिया करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और कोई गलत रास्ते पर ना जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो इसमें आप इनसे आपका एड्रेस भी बता दें आप कैंडी, और आप बिल्कुल। रमज़ान की टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से लेके अफ्तारी तक, और ईद के बाद हमारी टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर रात 12 बजे तक। और ईद के बाद जो हमारा मेन्यू होगा वो दाल चावल होगा, वेजिटेबल राइस होगा, चिकन बिरयानी होगी, फ्रेंच फ्राइज़ होगी, चिकन रोल होगा, वेजिटेबल रोल होगा और गर्मा गर्म पकौड़े होंगे। अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता दें। जी बिल्कुल, मैं रावलपिंडी 6 रोड दुबई प्लाज़ा के बिल्कुल सामने शिकारपुरी मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान के बिल्कुल सामने ये पिंक कलर का मेरा एक छोटा सा रक्षा बना हुआ है, एक ढाबा टाइप का बना हुआ है, जिसके अंदर मैं होती हूँ और मेरे साथ ये मेरी एक वर्कर होते हैं, 2 वर्कर होते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि जो जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आएँ और यहाँ के चिकन रोल खाएँ, वेजिटेबल रोल खाएँ, यहाँ की चिकन बिरयानी खा के चेक करें, वेजिटेबल राइस खा के चेक करें। मुझे यकीन है कि आपको हर चीज़ एक से बढ़कर एक नज़र आएगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया है। मैंने किसी किस्म की मिलावट नहीं की। कॉन्टैक्ट नंबर दे दें अपना। अगर किसी ने कोई चीज़ मंगवानी हो
तो ये मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे मेरा एड्रेस भी पूछ सकते हैं और जिस चीज़ का भी ऑर्डर करना हो, अगर नज़दीक तरीन एरिया है तो वो मेरी जो लेबर है वो प्रोवाइड करेगी। अच्छा, जो वो हैं फूड पांडा वाले हैं वो भी आप आते हैं यहाँ से लेते हैं? बिल्कुल, फूड पांडा वाले भी आते हैं मेरे पास, अक्सर वो यहाँ से गुजर होते हैं, उनको अचानक से कोई ऑर्डर मिलता है तो वो मुझसे यहाँ से ले लेते हैं। जी नाज़रीन, ये था आज का मौजू। मज़ीद किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।